बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अ व्हील विद 12 मेटल स्पोक्स ईच 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 180 रेवोल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। देखिए, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक व्हील है जिसके 12 जो है वो मेटल स्पोक्स हैं। देखिए, ये आपको व्हील का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो सेंट्रल जिस पे व्हील आपका जो है वो स्टैंड करता है दैट इज कॉल्ड द एक्सेल। और ये जो आपके पास जो लाइंस नजर आ रही हैं जो हमारे पास टायर से रिम के दरमियान होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिम है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहते हैं स्पोक्स। तो वो क्या करके आपके पास व्हील के अंदर जो 12 मेटल जो है वो स्पोक्स हैं और एक की लेंथ जो है वो 0.6 मीटर की है और ये जो है वो रोटेट कर रहा है व्हील आपका 180 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ। और इसकी जो डायरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज 0.6 गॉस, अगर आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.6 गॉस है, ये गॉस एक्सपोनेंट -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये आपकी कन्वर्जन बुक के अंदर भी गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सेल एंड रिम ऑफ द व्हील। आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसके दरमियान, एक्सेल और रिम के दरमियान। यानी कि बेसिकली आपसे एवरेज जो है वो निकालने का कहा जा रहा है। बिटवीन का मतलब है कि आपने रिम और एक्सेल के दरमियान ईएमएफ की एवरेज को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें, डेटा हमारे पास क्या है, लेंथ आपको गिवन की गई है 0.6 मीटर की, यानी कि टोटल आपके पास जो रेडियस और लेंथ है वो 0.6 मीटर का आपको गिवन किया गया है। ठीक, देन वो कह रहा है कि आपके पास जो एंगुलर स्पीड है जिससे आपके पास ये टायर जो है वो रोटेट कर रहा है दैट इज 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखें, 1 रेवोल्यूशन हमारे पास जो है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, 180 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कराने के लिए हम 60 से डिवाइड करा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 18.85 रेडियन पर सेकंड। राइट, देन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन किया उसने 0.6 गॉस की। गॉस हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट -4 टेस्ला के बराबर होता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा 0.6 एक्सपोनेंट -4 टेस्ला। ठीक, वो कह रहा है कि आपने एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करना है बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। देखें, अगर आप एक्सेल को देख रहे हैं तो एक्सेल के ऊपर हमारे पास जो है वो यहां पर ये है एक्सेल, ये एक्सेल है हमारे पास। तो एक्सेल हमारे पास जो है वो सेंटर के ऊपर है, यानी कि एक्सेल की कोई लेंथ हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द एक्सेल टू द रिम। राइट, सो एक्सेल के बाद हमारे पास लेंथ जो है वो 0 है। सो हमारे पास जो ईएमएफ होता है मोशनल ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू BVL। राइट, तो लेंथ हमारे पास 0 है तो मोशनल ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिम की बात करते हैं कि ये हमारे पास रिम है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि ये आपके पास जो रिम है। तो रिम के बाद हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ आएगा दैट इज BVL। ठीक, साइन हमारे पास क्योंकि नॉर्मल की बात करें यानी कि 90 डिग्री, दैट्स वाई साइन को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करवा रहे तो ये क्या हो जाएगा BVL। राइट, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन की गई है और वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी हमारे पास नहीं है लेकिन हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन की गई है दैट इज इक्वल्स टू R ओमेगा। देखिए लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास कन्वर्जन होता है इनटू एंगुलर वेलोसिटी बाय यूजिंग द फार्मूला V इक्वल्स टू R ओमेगा। सो B अपनी जगह पे है, V की जगह आ जाएगा R ओमेगा, लेंथ अपनी जगह पे है तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EMF एट द रिम दैट इज 4.0716 एक्सपोनेंट -4 वोल्ट्स। देखिए उसने एवरेज निकालने का कहा था तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों एक्सेल और रिम के दरमियान के एवरेज निकालेंगे। दैट इज एवरेज क्या होता है, देखिए एक्सेल के ऊपर हमारे पास जो ईएमएफ आया था वो क्या आया था 0। ठीक, प्लस हमारे पास जो रिम के ऊपर ईएमएफ आया था दैट इज 4.0716 एक्सपोनेंट -4 और एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ इवेंट्स, यानी कि जितने इवेंट्स को आपने ऐड करवाया है उतने नंबर ऑफ इवेंट्स से आप उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 इवेंट्स को आपने ऐड कराया तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.035 एक्सपोनेंट -4 वोल्ट्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ सर्किट हैज 1000 टर्न्स इनक्लोजिंग अ मैग्नेटिक सर्किट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर in section with 4 ampere current. The flux density is 1 Weber per meter square and with 9 ampere current it is 1.4 Weber per meter square. देखें इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आपके पास सर्किट है जिसके 1000 टर्न्स है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपने उसको जो है वो इनक्लोज करवाया हुआ है जिसका हमारे पास एरिया गिवन कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, वो कह रहा है कि जब 4 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी का जो चेंज है वो हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का है और जब 9 एम्पेयर का करंट आ रहा है तो हमारे पास जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर।
राइट, यानी कि मतलब फ्लक्स डेंसिटी के चेंज को बढ़ाने से आपके पास जो है वो करंट बढ़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस बिटवीन दीज लिमिट्स एंड द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ दिस करंट फॉल्स फ्रॉम 9 to 4 एम्पीयर एट 0.05 सेकेंड। यानी कि इसमें आपने करना क्या, मीन वैल्यू निकालनी इंडक्टेंस की बिटवीन दीज टू लिमिट्स, यानी कि 9 से 4 तक आपने जो है वो इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। कितनी इंडक्टेंस आ रही है देखें, एक हमारे पास सर्किट है, इसका मतलब ये हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन, और वो कह रहा है कि और अब फिर आपने क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ भी आपने कैलकुलेट करना है अगर आपका करंट जो है वो 9 से 4 वो एम्पेयर तक फॉल कर रहा है 0.5 सेकंड्स के अंदर। राइट, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 1000, एरिया हमारे पास है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम जो है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 20 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। देन हमारे पास जो फर्स्ट करंट है वो है 4 एम्पेयर, और 4 एम्पेयर से हमारे पास जो मतलब 4 एम्पेयर जनरेट हुआ है 1 वेबर मीटर स्क्वायर से। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो I2 है 9 एम्पेयर, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो 1.4 वेबर मीटर स्क्वायर उसने गिवन की है। वो कह रहा है कि आपने सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो सोल्यूशन देखिए हमारे पास हम जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों को हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज L इक्वल्स टू N del phi डिवाइडेड बाय del I। राइट, अब देखें यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमारे पास जो वेरिएशन आ रहा है करंट के अंदर, फ्लक्स जो है वो डेंसिटी हमें यहाँ पर मौजूद देखें, ये हमारे पास जो है वो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमें जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन की हुई यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, हम फाई को देखें मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करवा देंगे द फॉर्मूला B.A, तो देखें ये phi2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा B2.A, ये A1 है तो ये आ जाएगा B1.A डिवाइड बाय करंट का डिफरेंस वैसे ही है। राइट, अच्छा अब इसका देखें यहाँ से हमारे पास जो है वो A कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर A कॉमन कर लेंगे, बाकी B2 - B1 डिवाइड बाय I2 - I1 टाइम्स N। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सिंगल कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन किए 1000 टर्न्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, एरिया हमें गिवन किया गया 20 एक्सपोनेंट -4, और B2 हमारे पास है 1.4, B1 हमारे पास है 1, I2 हमारे पास है 9, I1 हमारे पास है 4। सो यहां से आ जाएगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज 0.16 हेनरी। राइट, ये हो गया हमारे पास पार्ट ए का सोल्यूशन। देन उसने दूसरे पार्ट में कहा है कि आपने ईएमएफ भी कैलकुलेट करना चाहिए कि जो इंड्यूस हुआ है ईएमएफ उसको भी आपने कैलकुलेट करना है अगर करंट का चेंज 9 से 4 एम्पेयर हुआ है 0.5 सेकंड्स के अंदर। तो देखिए आप यहाँ पर जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला है दैट इज L del I डिवाइड बाय डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि आपके पास जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस में वो होता है L del I डिवाइड बाय डेल्टा टी के बराबर। तो देखिए आप यहाँ पर जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं 0.16 टाइम्स करंट का चेंज हमारे पास कितना है 9 - 4 टाइम्स टाइम आपको गिवन किया गया है 0.05 सेकंड्स का। ठीक, जब आप यहाँ पर जो है वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा दैट इज ऑफ 16 वोल्ट्स। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर, यानी कि आपको यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग दैट इज 1 मिली वेबर। द कॉइल हैज 100 टर्न्स एंड गैल्वानोमीटर ऑफ 400 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं, एक हमारे पास कॉइल की रेजिस्टेंस, दूसरा गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दैट इज 400 एंड 100। Find the average EMF and the current of the coil is moved in 1/10 from the given field to a field of 0.2 milliweber। अच्छा, यहाँ पर ये सेकंड लिखना मैं यहाँ पर शायद भूल गया हूँ, तो इसको समय कह रहा है कि आपने एवरेज EMF कैलकुलेट करना है और करंट आपने जो है वो कॉइल के अंदर कैलकुलेट करना है। अगर आपका कॉइल 1/10 सेकंड में मूव कर रहा है कौन मतलब फील्ड 2.2 मिली वेबर के अंदर। ठीक, तो हम लोग इसका डेटा ड्रॉ करते हैं कि डेटा में हमारे पास सबसे पहले उसने जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल गिवन की गई है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल गिवन किए गए हैं 100 टर्न्स। देन उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज 1 मिली वेबर, इसको हम लोग कन्वर्ट करा देंगे वेबर के अंदर, एक्सपोनेंट -3 मिली के बराबर होता है। देन वो कह रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वानोमीटर है वो 400 ओम है और ये आपकी कॉइल की रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। वो कह रहा है कि आपने एवरेज EMF कैलकुलेट करना है। देन और टाइम कितना आपको बताया 1/10 सेकंड में जब आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ है कितना 0.2 मिली वेबर, यानी कि 0.2 एक्सपोनेंट -3 वेबर में। राइट, सो इसका हम लोग जो है वो सोल्यूशन करते हैं। ठीक, अच्छा इसमें हमें करंट भी कैलकुलेट करना है, तो उससे करंट का भी कहा, तो यहाँ डेटा में शायद मैं करंट लिखना भूल गया, तो ये करंट भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसको हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक ही कॉइल गिवन किया गया, यानी कि यहाँ पर भी हम सेल्फ इंडक्टेंस से ही इसको जो है वो सॉल्व करेंगे।
तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पहला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहा हूँ, देन उसके बाद हमारे पास जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMF इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाई डेल आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, राइट। ये हमारे पास जो है वो फाइनल फ्लक्स है, दैट इज 0.2, और ये हमारे पास है इनिशियल फ्लक्स, दैट इज 1 x⁻³ वेबर, डिवाइड बाय टाइम आपको गिवन किया गया 0.1 सेकंड का, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन किए गए हैं। यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी बाय यूजिंग द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ हम जो सेल्फ इंडक्टेंस को शायद मैंने गलती से बोल दिया, यहाँ पर हम लोग जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 वोल्ट्स का। देखिए इसका तो उसने कहा है कि आपने करंट भी कैलकुलेट करना है, तो देखें अगर मैं ओहम लॉ को इस्तेमाल करूं तो ओहम लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू IR, लेकिन देखिए यहाँ रेजिस्टेंसेस हमारे पास जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स वाई इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम लोग करेंगे ऐड, राइट। आपने करंट निकालना है तो आप इसको जो वोल्टेज यानी कि EMF आपके पास इंड्यूस है उसको आप डिवाइड करवा देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो करंट आ जाएगा दैट इज 1.6 x⁻³ एम्पियर, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग वायर 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसको आप ईस्ट से देखें, ये साइड होती है ईस्ट, ईस्ट से आप लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, दैट इज वेस्ट, इज फॉलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो ऊपर से मतलब वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट साइड में जो है फॉल करिए, दैट इज विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0.30 x⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गिवन की जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट वायर है ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के दरमियान वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान हमारे पास एंगल है 90 डिग्री का। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन द वायर, आपने जो है वो वैल्यू निकालनी है जो EMF आपके पास इंड्यूस होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द EMF, आपने जो है वो डायरेक्शन बतानी है EMF की। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और कौन सा आपके पास जो है वो एंड जो है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर होगा, तो उसको हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले उसने हमें गिवन किया गया है वायर की लेंथ दैट इज ऑफ 10 मीटर, देन उसके बाद वेलोसिटी गिवन की गई है 5 मीटर पर सेकंड की, जिससे वो फॉल कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0.3 x⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर वो कह रहा है कि हमने EMF को कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ EMF बतानी है और हायर पोटेंशियल एंड के बारे में बताना है कि आपके पास कौन से एंड पर पोटेंशियल जो है वो हाई है। लेकिन क्योंकि आपके पास अंडरस्टूड सी बात है कि वायर आपकी मूव कर रही है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हमारे पास मोशनल EMF को फॉर्मूला लगेगा, दैट इज V, BL और BVL। यहाँ पर मुझे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जो EMF का मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज 1.5 x⁻³ वोल्ट्स, राइट। बी में हमारे पास जो है वो डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ EMF इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये लेफ्ट हैंड गलत दिखा हुआ है, राइट हैंड रूल होगा बेसिकली हमारे पास। देखिए हम यहाँ पर क्या करें कि अगर आप जो है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे पास जो EMF की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि आपका जो EMF की डायरेक्शन है वो ईस्ट से यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जा रही होगी, राइट। ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ईस्ट हमारे पास हाई पोटेंशियल पर है और वेस्ट हमारे पास लो पोटेंशियल पर है, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह रहे थे ईस्ट एंड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट एंड पर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल हाई होगा और वेस्ट एंड के पर हमारे पास पोटेंशियल लो होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये मैं दोबारा से मेंशन कर दूं कि ये अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल होगा। तो इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर, यानी कि आपके पास टोटल करंट का चेंज 5 एम्पीयर का इन 0.1 सेकंड। इफ द एवरेज EMF इज 200 वोल्ट्स इज इंड्यूस, अगर आपके पास 200 वोल्ट्स का जो है वो EMF इंड्यूस हुआ है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो आपने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आपको जो है वो करंट का चेंज गिवन किया गया है, आपको टाइम गिवन किया गया जिसमें करंट चेंज हुआ, आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो एवरेज EMF है वो 200 वोल्ट्स का है, तो आपने जो है सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले लगाएंगे EMF का विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्योंकि हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है तो EMF को हम लोग जो है वो अच्छा L देखें, L अपनी जगह पे है, ये टाइम आपके पास EMF से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल आई अगर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूले की अरेंजमेंट। देन उसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आ जाएगा 4 हेनरी का, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो है वो एक लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन की जा रही है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब ये है
कि ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम, ठीक है। हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो हमारे पास लूप का एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि आपने जो है वो एक सोलेनॉइड के को जो है वो नॉर्मल टू द एक्सिस प्लेस करवाया हुआ है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 to 4 एम्पेयर इन 0.1 सेकंड, यानी कि आपका जो टोटल करंट का चेंज है वो 2 एम्पेयर का है 0.1 सेकंड में। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द चेंजिंग। तो इसका हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसने जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन गिवन किया है, दैट इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे बिकॉज सेंटीमीटर जो है वो डिवीजन में है। एरिया आपके पास जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसको आप जो है वो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये कि आप डिवाइड करवाएंगे 100 के स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 × -4 मीटर स्क्वायर। करंट का चेंज 2 एम्पेयर का है, और टाइम जो हमें गिवन किया गया 0.1 सेकंड का ये टाइम है, राइट। वो कह रहा है कि आपने ईएमएफ बताना है कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है उसने बेसिकली आपको फ्लक्स तो गिवन नहीं किया हुआ, फ्लक्स का चेंज गिवन नहीं किया, लेकिन अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो फ्लक्स हमारे पास बी डॉट डेल ए, राइट। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड के लिए हम लोगों ने जो है फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज न्यू नॉट एन आई। यहाँ पर न्यू नॉट हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई हमारे पास जो है वो करंट है, राइट। तो इस बी की जगह क्या आ जाएगा, न्यू नॉट एन आई, क्योंकि हम सोलेनॉइड की बात करें और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू नॉट एन आई, ठीक। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, न्यू नॉट एन आई टाइम्स डेल ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर आप तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। न्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 4 पाई एक्सपोनेंट-7, राइट। आई जो एन है वो आपको गिवन किया गया 1500। करंट हमारे पास जो है वो 2 एम्पेयर का, यानी कि चेंज इन करंट, देन उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो है 2 एक्सपोनेंट-4 का, और टाइम हमें गिवन किया गया 0.1 का। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हमारे पास सोलेनॉइड के अंदर वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7.54 एक्सपोनेंट-6 वोल्ट्स का, राइट। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला, यानी कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर जो है वो लूप है, एक 8 सेंटीमीटर की साइड का है, दूसरा 2 सेंटीमीटर की साइड का है, इसमें एक स्मॉल कट है जो कि बाहर की तरफ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला का है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, यानी कि ये लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पर है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपने जो है वो ईएमएफ डेवलप बताना है कट के ऊपर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ लूप जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, अगर आपके पास जो डायरेक्शन लॉन्गर साइड के नॉर्मल है शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, अगर वो नॉर्मल है शॉर्टर साइड पर, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, दोनों केसेस में कितनी देर तक आपका जो है वो ईएमएफ जो है वो रहेगा। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पर जो है वो एक साइड जो लॉन्गर साइड है उसको L1 कह रहे हैं, जो शॉर्टर साइड है उसको L2 कह रहे हैं। इसको 8 सेंटीमीटर को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। इसको भी डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर, यानी कि ये लॉन्गर साइड होगी, ये शॉर्टर साइड होगी। आपको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई 0.3 टेस्ला की। वेलोसिटी आपके पास है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड। ईएमएफ इन लॉन्गर साइड, ईएमएफ इन शॉर्टर साइड, टाइम फॉर बोथ केसेस भी हमने कैलकुलेट करने। तो देखिए ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए पार्ट में हम क्या कह रहे हैं कि ईएमएफ हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो है मोशनल ईएमएफ का केस बन रहा है, तो हमारे पास जो है वो बीवीएल वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन की गई है 0.3 टेस्ला की, वेलोसिटी है 0.01 की, और लॉन्गर साइड की आप बात करें ए पार्ट में, तो लॉन्गर साइड वाली हम लोग यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं, तो हमारे पास ईएमएफ कितना हो जाएगा 2.4 एक्सपोनेंट-4 वोल्ट्स। और पॉइंट सी को हम लोग यहाँ पार्ट सी के लिए देखिए, पार्ट सी आपको दोनों के लिए करना है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं जो है वो टाइम भी निकाल रहा हूँ कि कितनी देर तक ये ईएमएफ रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, लेकिन उसको हम चेंज करवाएंगे बी डॉट डेल ए में, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास बी डॉट डेल ए के बराबर होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन की हुई है, आपको उसने एरिया भी गिवन किया हुआ है 8 या फिर आप लेंथ इनटू विड्थ करके एरिया कर सकते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.3, ठीक है। डेल ए का मतलब है लेंथ इनटू विड्थ, तो ये साइड लेंथ है तो ये विड्थ होगी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये बन जाएगा कंप्लीट एरिया डिवाइडेड बाय ईएमएफ आपके पास है 2.4 एक्सपोनेंट-4 का। आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितनी देर तक हमारे पास ईएमएफ रहेगा, 2 सेकंड्स तक ईएमएफ रहेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है लोअर साइड के ऊपर, यानी कि यहाँ जो हमारे पास जो साइड जिसकी लेंथ कम है
उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंथ के लिए 0.02 कर देंगे, हमारे पास EMF आ जाएगा 6 × 5 वोल्ट्स का। देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर भी टाइम निकालना है, वही तरीकेकार करेंगे। डेल ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू वेट, दैट इज 0.08 टाइम्स 0.02। EMF हमारे पास कितना हो जाएगा 6 × 5। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 सेकंड का। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 मिलीमीटर लेंथ ऑफ वायर मूव्ड विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास एक 90 मिलीमीटर की लेंथ है एक वायर की, जो कि जिसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, दैट इज 35 मीटर पर सेकंड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। दो पोल्स के दरमियान हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, द मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, ठीक। ये ख्याल से मैग्नेटिक का द मैग्नेटिक फील्ड इज 80 मिली टेस्ला, यानी कि 80 × 10⁻³ टेस्ला डायरेक्टेड टू द राइट। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट है, यानी कि वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री, वेलोसिटी अपवर्ड है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 5 मिली ओम, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। तो आपने जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए ये भी हमारे पास जो एक तरह से मोशनल EMF का ही केस बन रहा है। देखिए ज्यादातर हमारे पास न्यूमेरिकल मोशनल EMF के ही है। देखिए यहाँ आपको कह रहा है कि आपके पास लेंथ जो है वो वायर की 90 मिलीमीटर यानी कि 90 × 10⁻³ मीटर्स है। अपवर्ड वेलोसिटी हमारे पास है 35 मीटर पर सेकंड। देन वो कह रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 80 मिली टेस्ला यानी कि 80 × 10⁻³ टेस्ला है। आपको जो है वो रेजिस्टेंस का बता रहा है कि रेजिस्टेंस आपके पास है 5 × 10⁻³ ओम। आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो इंड्यूस्ड करंट की जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है। तो देखें ओहम लॉ से हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, I = EMF/R, और ये मोशनल EMF है, दैट्स वाई हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे BVL वाला, दैट इज BVL/R। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन की गई है 80 × 10⁻³ V हमारे पास है 35, लेंथ हमारे पास है 90 × 10⁻³ डिवाइड बाय R हमारे पास है 5 × 10⁻³। हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा 50.4 एम्पेयर का, राइट। और इसको हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। देखें आप जो है यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को जो है वो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन में रखें, तो हमारे पास जो करंट है वो इनवर्ड इनसाइड टुवर्ड द पेज जाएगा, बिकॉज फोर्स हमारे पास आउटवर्ड आएगी, राइट। ये हो गया हमारे पास 8 क्वेश्चन। और फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैड अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, यानी कि आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस गिवन किया गया है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पीयर इन 0.5 सेकंड, यानी कि आपको आपका जो टोटल करंट चेंज का करंट का चेंज है वो 20 एम्पीयर का है 0.5 सेकंड में। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है हमारे पास दूसरे वाले कॉइल में, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन की गई है 1.5 हेनरी की, आपको करंट का चेंज गिवन किया गया है 20 एम्पीयर का, टाइम भी आपको गिवन किया गया है। आपने जो है वो फ्लक्स चेंज मतलब फ्लक्स का चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज द EMF ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब EMF प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक इंडक्शन प्लस द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों को आप कंपेयर करवाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज M = del phi डिवाइड बाय del I, बिकॉज n हमारे पास सिंगल कॉइल की बात करें तो कॉइल की टर्न्स की नहीं, तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर del I को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे m के साथ। m हमारे पास है 1.5, यानी कि आपको जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 गिवन की गई है। जो करंट का चेंज है वो हमारे पास कितना है 20 एम्पेयर का। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो फ्लक्स का टोटल फ्लक्स का चेंज आ जाएगा, दैट इज 30 वेबर, राइट। ये हो गया हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन का आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।